नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हम उठ चुके हैं और नहा धोकर हो गए हैं तैयार। और अभी मैं आई हूँ मंदिर से पूजा करके, भोलेनाथ जी को जल चढ़ा के। और अब अपने लिए बना रही हूँ चाय। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। कल भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो ठीक है, लगते हैं आगे के काम में। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद अब मैंने लगा दी है मशीन। और क्योंकि अब मैं कपड़े धोऊंगी, और कपड़े मैंने कल नहीं धुले थे, इसलिए आज कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। और वैसे भी मैं एक दिन छोड़ के ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि अगर रोज़ कपड़े धोऊंगी तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है और रेस्ट करने को भी नहीं मिलता। इसलिए मैं अपने हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। इससे काम भी हो जाता है और आराम करने को भी मिल जाता है। मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। और मैंने बेडशीट को भी चेंज कर दिया है, क्योंकि जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो बेडशीट वगैरह और जो भी ज़रूरत होती है चादर, उनको चेंज ज़रूर करती हूँ। क्योंकि जब मशीन लग जाती है तो सोचते हैं कि साथ साथ ये कपड़े भी धुल जाएंगे और साथ में घर में साफ़ सफाई भी बनी रहेगी। क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं इन पर बैठकर तो गंदा कर ही देते हैं। और ये तो बाहर वाली बेडशीट तो ज़्यादा ही गंदी हो जाती है और खाना वगैरह इस पे कुछ ज़्यादा ही गिरता है। क्योंकि यहाँ हम चाय वगैरह सब कुछ बैठकर पीते हैं और आते जाते यहीं पर बैठते हैं, तो इसलिए ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। इसलिए इस बेडशीट को चेंज करना तो ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। अब मैं ये फटाफट से इसको भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये भी धुल जाएगी। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं छानने लगी हूँ आटा, क्योंकि अब मैं खाना बनाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। और मैंने दाल बनाने के लिए पानी भी चढ़ा दिया है। आज मैं बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल और रोटी। हमारे घर में दाल वगैरह कुछ ज़्यादा ही बनती हैं और सभी को दाल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे फिर वो उड़द की दाल हो, धुली हुई हो, या फिर मूंग मसूर की दाल। तो जी मैंने दाल इसमें छोड़ दी है और अब मैं मसाले डालने लगी हूँ। जो भी मसाले सभी लोग यूज करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, हींग, सौंफ, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और कुकर का ढक्कन भी बंद कर दिया है। मेरी बेटी थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए मैंने उसके लिए दूध भी गर्म कर दिया है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है और वो थोड़ा अब लेट ही उठते हैं। जो कपड़े धुल चुके थे अब उनको मैं साफ़ पानी में निकालने के लिए निकालने लगी हूँ। और अब साफ़ पानी में निकाल के उनको जल्दी से ड्राई कर दूँगी, ताकि इनको धूप में सुखा सकें। तो जी अब फिर से लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई में, क्योंकि मेरे सभी काम साथ साथ चलते रहते हैं। और अब मैं यहाँ बाहर की साइड भी झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि इतना मेरे बाकी के कपड़े ड्राई होंगे, इतना मैं झाड़ू वगैरह भी लगा दूँगी। और ये देखिए मेरे कपड़े भी ड्राई हो चुके हैं। और फिर मैं लग गई हूँ अपनी दाल को तड़का लगाने की तैयारी करने में।
दाल का तड़का लगाने के लिए हम प्याज, धनिया, जीरा, लाल मिर्च और सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो लहसुन भी डालते हैं, लेकिन हमें दाल में लहसुन खाना अच्छा नहीं लगता और ना ही हमें उसका टेस्ट पसंद आता है। इसलिए हम दाल में लहसुन नहीं डालते, बिना उसके ही हम दाल में तड़का लगाते हैं। तो जी ये मेरी दाल तड़का लगकर हो गई है तैयार, और अब मैंने आटा भी बना दिया है और साथ ही साथ इसमें हरा धनिया वगैरह भी डाल के मैंने इसको तैयार कर दिया है। और अब मैं पहुंच गई हूं छत पर अपने जो धुले हुए कपड़े थे उनको धूप में डालने के लिए, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जितने कपड़े ड्राई होते हैं उनको मैं साथ साथ फैलाती रहती हूँ। मेरी बेटी भी कपड़े छत पर डालने में मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे इसलिए वो भी थोड़े थोड़े करके कपड़े ऊपर छत पर ला रही थी। तो देखिए दोस्तों, हमारे सभी कपड़े धुल चुके हैं और हमने इनको फैला भी दिया है अच्छे से, और हमारा कपड़े धोने का काम ख़त्म हो गया है। और अब हम चलेंगे नीचे और बनाएंगे खाना। तो पूरा दिन बस यही लगा रहता है, कभी कपड़े, कभी झाड़ू, कभी कुछ, तो ठीक है। और ये देखो, ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है धनिया, और ये क्या है, ये लहसुन। और इनकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, और अगर इनकी चटनी बनाए। और ये हमने लगाए हुए हैं आलू, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था आलू कैसे उगते हैं, इसलिए हमने 2-4 आलू यहाँ पे लगा दिए थे बच्चों को दिखाने के लिए। और अब इसमें छोटे छोटे से आलू आ गए हैं, तो जब वो निकलेंगे हम आपको भी दिखाएंगे और बच्चों को भी। और ये देखो, यहाँ पे हमने चना भी लगाया हुआ है थोड़ा सा। अब तो इस पे फूल आने लगा है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, वाइट वाइट से फूल। अरे वो धनिया है। और ये धनिए पे भी बीज आने लगे हैं। और ये चने के फूल तो ये पिंक कलर के कितने सुंदर लग रहे हैं। ये रहा मेरा धनिया। तो चलो ठीक है, हमने आपको अपनी छोटी सी बागवानी भी दिखा दी है। धनिया। तो जी आ गई हूँ मैं कपड़े फैलाने के बाद अपने किचन में, क्योंकि अब हम सभी खाएंगे खाना। और ये मैं बलो रही हूँ लस्सी, और ये मैंने दही से बनाई है, क्योंकि आज लस्सी ख़त्म हो गई थी। और जब लस्सी नहीं होती तब हम फिर दही से ही लस्सी बनाते हैं और उसी को पीते हैं, क्योंकि खाने के साथ दही वगैरह कुछ भी ज़रूरी होता है, तभी खाना अच्छा लगता है। इसलिए मैंने आज दही से ही लस्सी बनाई है। और अब ये मेरा बेटा अक्षत लग गया है खाना लगाने, और ये कह रहा था मम्मी भूख लगी है, लेकिन मैं अपने कपड़े धुलने में लगी हुई थी। मैंने कहा पहले कपड़े धुल लूँ उसके बाद ही दूंगी, क्योंकि फिर किचन में लग जाओ तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। और हमारी लस्सी आज ही ख़त्म हुई थी, और ये फिर से पापा जी लस्सी लेकर आ गए हैं। और इसके अक्षत के बाबा जी आज कुछ काम से यहाँ पर आए थे, लेकिन जब भी कोई ना कोई आता है तो मम्मी किसी ना किसी के हाथ हमारे लिए लस्सी, मक्खन वगैरह या कुछ भी घर की चीज़ें होती हैं तो वो भिजवाती ही रहती हैं। और जो आज कपड़े धुले गए थे उन सभी को अब लग गए हैं तह करने में, और बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं इन कपड़ों को तह बनाने में। जो कपड़े प्रेस के थे उनको अलग से निकाल दिया है, और जो बिना प्रेस के कपड़े थे उनको अलग अलग करके रख रहे हैं। और ये बच्चे अपने अपने कपड़ों की तह बनाने में लगे हैं। और अक्सर तो कितनी कॉमेडी करता रहता है, और ये कपड़ों को भी इधर उधर करके बड़ी ही कॉमेडी कर रहा है, और बस पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है पूरा दिन। आप भी देख सकते हैं इसकी कॉमेडी, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक नए व्लॉग में हम आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें ढेर सारा प्यार दें। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।